वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे एशियन कंट्रीज़ में मशहूर है कि भाई किडनी स्टोन का तो इलाज होम्योपैथी के अंदर ही है और ये हकीकत है कि किडनी स्टोन ही क्या, किडनी की इन्फ्लेमेशन का तमाम चीज़ों का इलाज है। तो आज हम किडनी स्टोन को समझेंगे और देखेंगे कौन कौन से टाइप से स्टोन की और इसका इलाज क्या है, ठीक है ना इंशाल्लाह। और होम्योपैथी की दवा से मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका स्टोन इनिशियल स्टेज पे, तो आप 2 दिन के अंदर, मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने होम्योपैथिक की दवा दी और 2 दिन के अंदर उसका स्टोन। अच्छा देखिए, स्टोन के अंदर जो है वो स्टोन की टाइप का जानना बहुत ज़रूरी है। तो किडनी स्टोन समझेंगे, इलाज समझेंगे और कैसे समझेंगे कि वो कौन सा स्टोन है जो 2 दिन में पास हो सकता है और वो कौन सा स्टोन है जो पास होने में थोड़ा सा वक्त लेता है लेकिन पास ज़रूर होता है। किडनी को समझते, देखिए किडनी जो है, पहली बात ये 2 होती है और ये आपके यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो इसमें 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, 1 ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा है, मतलब 4 चीज़ें। और किडनी की बात की जाए तो किडनी का बेसिकली फंक्शन ये है कि इसमें सारी बॉडी का ब्लड प्लाज्मा आता है अनफिल्टर और किडनी उसको फिल्टर करके पूरी बॉडी में वापसी भेजती है और जो एक्स्ट्रा रह जाता है, बच जाता है, उसको ये पेशाब की फॉर्मेशन में बॉडी से बाहर निकाल के भेज देती है। इसका मतलब किडनी का काम है, सबसे पहले ये फिल्टर करती है और इसको जो पानी बॉडी को चाहिए होता है वापसी ऑब्जॉर्व करती है और इसके अलावा जो रह जाता है एक्स्ट्रा मटीरियल होता है उसको ये सिक्रीशन कर देती है। तो फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये 3 मेन रोल हैं किडनी के। किडनी के पार्ट्स की बात की जाए तो किडनी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और ये आपका पेल्विस, इसके अलावा आउटर कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ये सारी किडनी के पार्ट्स। और अक्सर आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखा होगा कि उसमें किडनी के स्टोन लिखा हुआ आता है कि भाई ये मेजर कैलेक्स में है, माइनर कैलेक्स में है, पेल्विस में है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगी किडनी का स्टोन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। इसकी टाइप बात करते हैं। मेनली 4 अकसाम है, किस्में हैं किडनी स्टोन की। सबसे पहला और सबसे मशहूर जो किडनी स्टोन है जो ज़्यादातर होता है, हम देखते हैं कि 80-90% ये होता है, वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है ये उन लोगों को होता है कि जो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, शर्गर, पिज़्ज़ा, जो आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड लाइफ चल रही, तो इन लोगों को जो स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसके बाद दूसरा स्टोन है हमारा यूरिक एसिड का, जो कि यूरिक एसिड यानी कि मीट के ज़्यादा खाने की वजह से होता है और पानी के कम पीने की वजह से होता है। ये भी अक्सर हमने देखा है कि यूरिक एसिड का स्टोन भी पाया जाता है। तीसरी टाइप है स्टूवाइड। स्टूवाइड स्टोन जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो लोग जिनको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है और वो उसका इलाज नहीं करवा रहे, हम देखते हैं कि एलोपैथिक में तो पेशाब के इन्फेक्शन का भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेशाब की नाली में कोलाई आ गया है और बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है और आप उसके लिए जो है वो क्रेनबेरी का साशे ये सब पी रहे हैं, वक्ती तौर पर आराम आ रहा है, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, फिर से अगेन हो रहा है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनको स्टूवाइड स्टोन हो सकता है। अगली चौथी टाइप है जो बहुत ही रेयर है, ये है सिस्टाइन स्टोन। ये बेसिकली नॉर्मली जेनेटिकली भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई फास्ट फूड भी नहीं खाता, तो मेरे पास आए मरीज, डॉक्टर साहब हम तो फास्ट फूड भी नहीं खाते, पानी भी पीते, फिर हमें क्यों स्टोन हो गया? तो पता चलता है कि उनके वालिदैन को भी किडनी में स्टोन की हिस्ट्री रही है। तो देखिए जेनेटिकली, विरासती तौर पर भी आप में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो किडनी स्टोन हो, आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हों। वो कहते थे कि यार ये शख्स बहुत हंसता खेलता है क्योंकि इसका वालिद या वालदा भी ऐसी थे। तो ये सारी चीज़ों के अलावा ये बीमारियां भी जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये सिस्टाइन स्टोन जो ये बड़ी रेयर है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। कैसे डायग्नोस की जाए? जब आपको किडनी स्टोन होगा तो आपके पेशाब में रुकावट होगी, आपके बैक में किडनी के हिस्से में पेन होगा और वो पेन रेडिएट करता हुआ नीचे की तरफ जा सकता है। पेशाब में रुकावट, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब से खून आना, पेशाब की जलन, ये सारे सिम्टम किडनी स्टोन में देखे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैसे पता चले कि हमें किडनी स्टोन है? सबसे पहले आप करवाएं यूरिन डीआर। बास का यूरिन डीआर में पता चल जाता है क्योंकि यूरिन डीआर मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ आता है कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस। इसका मतलब ये कि पेशाब में उसके कैल्शियम ऑक्सलेट के ज़रात हैं। तो लाजमी तौर पर जब पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट के ज़रात है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है। इसी तरह अगर पेशाब में यूरिक एसिड के ज़रात आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको यूरिक एसिड की पथरी है या हो सकती है। इसी तरह स्टूवाइड और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं साइज़ देखने के लिए कि किडनी स्टोन का साइज़ क्या है, आया 1 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ताकि वो उसके हिसाब से निकाला जा सके। अल्ट्रासाउंड KU भी करवाएं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, और जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाए तो इस हालत में जाए कि आपको पेशाब आ रहा हो। एक और बात याद रखें कि अगर किडनी का स्टोन आपके यूरेटर में है तो वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, उसके लिए आपको CT स्कैन करवाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और जब मैं उनकी हिस्ट्री देता हूँ उनको पता चलता है कि उनको किडनी का स्टोन है और सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में आता है कि किडनी में स्टोन नहीं। लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो दर्द भी है, पेशाब में रुकावट भी, हम क्या करें?
तो मैं कहता हूँ आप सिटी स्कैन करवाएं। तो बहुत छोटे पत्थर अगर हैं और वो किसी ऐसी जगह पे है या यूरेटर में है, तो याद रखें वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आते, उसके लिए आपने सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। सिटी स्कैन करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, यूरिन डीआर करवा लिया, हल क्या है? हल सिर्फ होम्योपैथिक के अंदर है और कहीं नहीं जनाब। अगर आपको किडनी के स्टोन है तो ये बात तो बहुत मशहूर है, इसको तो एलोपैथिक वाले भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ भाई किडनी के स्टोन निकाल। लेकिन एक बहुत ही बात जो कि मशहूर है कि भाई बर्बेरिस वोल्गेरिस तो खरड़ी निकल जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाए। देखिए बर्बेरिस वोल्गेरिस जो है ना, वो सिर्फ पत्थर को धक्का देती है आगे। अगर पतली छोटी है तो बर्बेरिस वोल्गेरिस से पास हो जाएगी, लेकिन अगर पत्थर बड़ा है तो आपको बर्बेरिस वोल्गेरिस के साथ ऐसी दवा भी लेनी पड़ती है जो कि स्टोन को ब्रेक करे। अगर बड़े पत्थर को आप पास करने की दवा देंगे तो वो आगे जाके नाली में फंस जाएगा और बहुत ही शदीद पेन होगा। तो अगर आपकी पथरी है तो ज़रूर मेरे नंबर पर रब्ता करें या किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो पत्थर को धकेलने के अलावा ऐसी भी दवा दे जो पत्थर को अंदर ही घुलाए और उसको रेजा करे। अगर पत्थर बड़ा है तो उस सूरत में उसको पास करवाना सही नहीं होता, उसको पहले ज़रात की सूरत बनाना पड़ता है, उसके बाद पास कराना पड़ता है। और पथरी पास होने के बाद भी ऐसी अद्वियात देनी पड़ती है कि वो आइंदा ना बने, क्योंकि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं पथरी पास हो गए फिर वो बार बार बनती रहती है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही होगा। तो ये नहीं कि बर्बेरिस वोल्गेरिस लेते रहें और पीते रहें, ऐसा ना हो वो नाली में जाके फंस जाए। तो हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी है और डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर आप दवा हरगिज़ न लिया करें। तो अगर आपको पेशाब में जलन है, पेशाब में तकलीफ है, पीछे कमर में दर्द है, तो फ़ौरन अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और पता लगाएं कि कहीं आपको किडनी स्टोन है, और अगर है तो हमारे नंबर पर रब्ता करें ताकि हम आपका इलाज कर सकें। पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी रहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। इसके अलावा कराची में मैं नाज़िमाबाद 3 नंबर और औरंगी टाउन में मेरी प्रैक्टिस है। अगर आप कराची के रिहायशी हैं तो आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं ताकि आपकी किडनी बेहतर हो। क्योंकि किडनी देखिए फिल्टर प्लांट है, किडनी खराब होगी तो आपको ब्लड प्रेशर हाई भी होगा और आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो किडनी का ख्याल रखें और अल्लाह की दी हुई नेमतों का ख्याल रखें। अच्छा खाएं, पानी ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी सेहत बरकरार रह सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर एक दिन नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।